Hello everybody, today we are going to study the very interesting and informative chapter from your civics book, that is Understanding Secularism. So let us begin. Students, just imagine you are the citizen of the United States of America, where the Christian communities are very powerful. And despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. So, how would this make you feel? Obviously, you feel very angry, very bad. So, this anger or this kind of feeling could take two forms. Okay, so one of the form is retaliation. या तो आपके मन में रिवेंज की भावना आ सकती है. क्या रिवेंज की भावना आ सकती है कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर यदि कोई क्रिश्चियन रेंट के लिए हाउस रेंट के लिए आता है लेने के लिए, तो उसे भी उसके साथ भी इसी तरह का बिहेवियर किया जाए कि उसे भी जो है हाउस रेंट पर नहीं दिया जाए. दूसरी भावना जो है आपके मन में ये आ सकती है कि सभी क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, माइनर पीपल को, माइनर कम्युनिटीज़ को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. उन्हें भी समान अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी जस्टिस देना चाहिए. और आप इसके लिए क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, आप इसके लिए आंदोलन करेंगे, आप इसके लिए आगे आएंगे. तो ये दो तरह की भावनाएं हमारे मन में हो सकती हैं यदि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं तो. ये जो भावना है आपके मन में कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए, ये भावना कहलाती है सेक्युलरिज्म. Let us try to understand more about secularism. So students, in the previous chapter, you had read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny or the autocracy of the majority. आपने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, मूल अधिकार प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं उन ग्रुप से जो कि मेजॉरिटी में है और जो अपनी ऑटोक्रेसी चलाते हैं, या जो कि माइनर पीपल को, माइनर ग्रुप ऑफ द पीपल को समान अधिकार से जीने नहीं देते और अपने जो रूल्स हैं वो उन पर थोपते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमें हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है और हमें कुछ और अधिकार देता है स्वतंत्रता से, फ्रीडम से जीने की. राइट. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस. है ना. सभी को रिलीजियसली अपने अपने धर्म, अपने अपने जो भी अपनी अपनी मान्यताएं हैं सामाजिक, उन्हें मानने का पूरा अधिकार देता है, सभी को समान अधिकार प्रोवाइड करता है. सो इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. सो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो जो सेक्युलरिज्म है वो स्टेट और रिलीजन को अलग करता है, क्योंकि यदि स्टेट और रिलीजन दोनों एक हो जाएंगे तो फिर दोनों आपस में टकराएंगे और किसी के भी साथ में जस्टिस नहीं हो पाएगा. सभी अपनी अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से जिएंगे, भेदभाव से जिएंगे. सो व्हाट डज द सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म डज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. It makes separate the religion from the state. Clear? So secularism refers to this separation of religion from the state. Why is it important to separate religion from the state? अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. तो the separation of religion from state power is important for a country टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. यानी डेमोक्रेसी यहाँ पर आती है, आपने 6th क्लास में पढ़ रखा होगा कि डेमोक्रेसी में सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को मानने का पूरा अधिकार है ना. और अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम अपना जो नेता है, अपना जो लीडर है वो अपनी मेजॉरिटी से चुन सकते हैं.
तो जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी तरह से कार्य करे हमारे कंट्री में। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रिलीजन को, धर्म को और आपके स्टेट को, राज्य को अलग अलग कर दिया जाए। किस तरह से, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यदि कोई नेता है वो अगर हिंदू है और हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, तो यदि स्टेट और रिलीजन अलग अलग नहीं होंगे, यदि हमें राइट टू रिलीजन नहीं होगा, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो वो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो एक अपना लीडर जो है उसको मेजोरिटी से चुन लेंगे। और फिर क्या होगा, फिर वह जो लीडर है वह अपने सारे रूल्स अपने हिसाब से चलाएगा और माइनर पीपल को डिस्क्रिमिनेट करेगा, उनका शोषण करेगा, उनको एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलीजन और स्टेट को दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। If majority religious group has access to state power, then they misuse their power to other religions, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। Also we need to protect the freedom of individuals to preach the religion of their choice। ये भी ज़रूरी है कि सभी को अपने अपने रिलीजन और अपने धर्म चुनने का अधिकार हो। यदि कोई हिंदू है और यदि वह मुस्लिम बनना चाहता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उसे ये अधिकार प्रोवाइड करता है। ठीक है। Now let us go further and try to understand what is Indian secularism.